आप लोग गीता का पाठ पढ़ते होंगे, सुनते होंगे और कई कई लोगों को तो श्लोक भी याद होंगे। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि गीता का वास्तव में सार क्या है? आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब आप लोग एक भी व्यक्ति गीता का सार नहीं जानता है। अगर गीता का सार कोई जानता होता तो वो भगवान के मार्ग में कब का निकल गया होता। हम गीता को पढ़ते सुनते हैं, रटते हैं, लेकिन वास्तव में हम गीता के सार पर मनन चिंतन जो करना चाहिए वो नहीं करते। आज मैं आप लोगों को संक्षेप में गीता के विषय में बताऊंगी। सर्वप्रथम पहले अध्याय में गीता के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और आप लोगों ने सुना होगा कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। एक तरफ सभी कौरव थे और एक तरफ 5 पांडव और उनके साथ श्री कृष्ण थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ 5 पांडव की सेना खड़ी हुई है और दूसरी तरफ कौरवों की सेना खड़ी हुई है। ठाकुर जी से अर्जुन ने कहा कि रथ को बीच में ले जाकर के खड़ा करो। सबसे पहले जब युद्ध होता है तो शंख बजते हैं। शंख बजने का मतलब होता है अब युद्ध प्रारंभ हो रहा है, और जब युद्ध की समाप्ति होती है तब भी शंख बजते हैं। शंख बजने के पश्चात कोई एक दूसरे के ऊपर वार नहीं कर सकता। तो अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। श्री कृष्ण का शंख बजा, अर्जुन का शंख बजा। उसके पश्चात कौरवों के पक्ष के भी शंख बजे, यानी कि अब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। और जैसे ही शंख बज गए, ध्यान देना एक एक बात पर, एक एक बात पर आप लोग ध्यान देंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जब दोनों पक्ष के शंख बज गए तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर, स्थापय, खड़ा कर। भगवान से बोल रहा है खड़ा कर, खड़ा कीजिए नहीं, स्थापय कह रहा है खड़ा कर, क्योंकि भगवान सारथी बने हुए हैं। ठाकुर जी ने सेनाओं के बीचों बीच ले जाकर के रथ खड़ा किया, दोनों सेनाओं के बीच में। अब अर्जुन ये देख रहा है कि किससे युद्ध करना है, जिससे हमारा युद्ध होने वाला है वो कौन कौन है। क्या अर्जुन को नहीं पता था कि युद्ध किससे करना है? अरे इसको पता था, तभी तो वो युद्ध करने आया है। अब उसने देखा कि युद्ध में कौन कौन खड़ा हुआ है। जरा देख ले कौन कौन खड़ा हुआ है युद्ध में। जैसे कि क्रिकेट मैच होता है, मैं देखती तो नहीं हूँ लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप लोगों से मुझे पता चलता रहता है। जब क्रिकेट मैच होता है
तब जो बैटिंग करता है वो देखता है कि कहाँ कहाँ पर फील्डिंग हुई है, खड़े हुए हैं लोग, उसी के बीच से गेंद निकालेंगे जिससे ये पकड़ ना सके। ऐसा होता है शायद। तो पहले वो पूरा मुआयना कर लेता है। ऐसे ही अर्जुन जाकर के खड़ा हो गया और कहता है देख लें जरा किससे किससे युद्ध करना है। अब देख रहा है उसमें हमारे भाई बंधु हैं, गुरुजन भी हैं, पितामह भी हैं। और देख करके वो ठाकुर जी से बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। सोचिए, सारी सेना तैयार खड़ी हुई है, शंख बज चुके हैं, अब वो अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कितना गुस्सा आया होगा श्री कृष्ण को उस समय। ये तो हमारी नाक कटवा दे रहा है। अरे अर्जुन तो पहले ही जानता था कि युद्ध किससे करना है। जब द्वारिका में श्री कृष्ण सो रहे थे तो उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास गए थे सहायता लेने के लिए कि युद्ध में सहायता मिले। श्री कृष्ण सोने की एक्टिंग कर रहे थे और दुर्योधन गया उनके सिर के पास बैठ गया और अर्जुन जाकर के चरणों के पास बैठ गया। दुर्योधन को अहंकार था, राजा का बेटा है, और अर्जुन तो अपने को दास समझते थे, ये तो हमारे प्रभु हैं। और ठाकुर जी नींद की एक्टिंग कर रहे हैं कि बड़ा बहुत जोर से नींद आ रही है और सो रहे हैं। थोड़ी देर बाद एड़ाई लेते हुए, जम्हाई लेते हुए उठते हैं और फिर देखते हैं अरे अर्जुन तुम यहाँ कैसे। तो जैसे ही ठाकुर जी ने ऐसे पूछा तुरंत दुर्योधन सामने आ गया। अरे मैं भी आया हूँ। अरे अरे तुम दोनों आए हो, अच्छा अच्छा, क्या बात है? आपसे युद्ध के लिए सहायता लेने आए हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं सहायता करूंगा। एक तरफ मेरी 18 अक्षौहिणी सेना होगी और एक तरफ मैं निहत्था बिना किसी अस्त्र शस्त्र के रहूंगा। दोनों में से तुम लोगों को जो चुनना है वो चुन लो। दुर्योधन तुरंत बोल पड़ा कि मैं तो सेना लूंगा। अर्जुन मन ही मन प्रसन्न हुए, अच्छा है ये बेवकूफ बन गया, इसको सेना लेने दो, हमें तो श्री कृष्ण चाहिए। तो अर्जुन इसका मतलब ये जानता था कि श्री कृष्ण जिसकी ओर रहेंगे वो वही जीतेगा, तभी तो वो प्रसन्न हो गया। अन्यथा वो क्या यही कहता कि ये क्या महाराज, ये कोई आपका न्याय है? अरे आधी सेना दुर्योधन को दो, आधी सेना हमें दे दो और आप बैठ करके युद्ध देखते रहो। ये क्या, एक को सेना दे दी, एक तरफ मैं रहूंगा और वो भी निहत्था। तो इसका मतलब अर्जुन जानता था कि जिसकी तरफ श्री कृष्ण होंगे जीत उसी की होगी। तो क्या उसको नहीं पता था फिर कौरव की सेना वाले लोग मारे जाएंगे? वो जानता था। लेकिन देखिए यहाँ पर जो महापुरुष भगवान लोग होते हैं ना, बड़े होशियार होते हैं। वो हर तरह से चाहते हैं कि जीव का कल्याण हो। बस उन्होंने सोचा, अर्जुन ने, ये अच्छा मौका है, अब यहाँ पर हम ठाकुर जी से प्रश्न करेंगे और वो उत्तर देंगे जिससे आगे के जीवों का कल्याण होगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था डिटेल में कि महापुरुष, संत, भगवान ये सब आपस में एक अनजान बन करके, एक ज्ञानी बन करके प्रश्नोत्तर करते हैं। इससे एक ग्रंथ तैयार होता है जिसको पढ़ करके हम अपना कल्याण करते हैं। आज के समय में गीता का कितना महत्व है। जो देखो गीता के उपदेश की बात करता है। तो अर्जुन ने कहा ये मौका अच्छा है
इनसे अभी सारे प्रश्न करते हैं जिससे जीव का कल्याण हो। तो अर्जुन जानता था, लेकिन उसके पश्चात भी जब वो युद्ध में गया और जब शंख बज गए, तब वो कहता है जरा देखें किसके साथ युद्ध हो रहा है। और वहीं पे जाकर के अपने गांडीव को उसने रख दिया, नीचे रख दिया, और कहता है महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो देखिए ये अर्जुन की चालाकी थी। अर्जुन महापुरुष है, कोई साधारण नहीं है। ये गीता ज्ञान से पहले नर नारायण के रूप में उसने भगवान की तपस्या की है, तो वो कोई साधारण तो है नहीं। लेकिन जीव कल्याण के लिए अर्जुन अज्ञानी बन गया पूरी गीता में, अंत में जाकर के ज्ञानी बना। तो उसने हाथ जोड़ लिए। ठाकुर जी ने कहा ये तो बड़ी मुसीबत आ गई, अगर ये युद्ध नहीं करता तो फिर तो पूरी सेना कौरवों की सब मजाक बनाएगी इसका। तब ठाकुर जी ने उपदेश देना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ही दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से कहता है कि शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रभु हे गुरुदेव, मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूं। प्रपन्न शिष्य का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है पात, एक होता है निपात, एक होता है प्रणिपात। ये तीन प्रकार की चीजें होती हैं। पात का मतलब क्या होता है? भीतर से भावना नहीं है गुरु के प्रति और जा करके सिर पटक दिया। और गुरुदेव ने भी अपना चमड़े का हाथ सामने उसके सिर पे रख दिया, पटक दिया। आप लोग जाते हैं संतों के पास और कहते हैं सिर पे हाथ रख दो। अरे सिर पे हाथ रखने से क्या होगा? हमारे पास भी लोग आते हैं और मेरा हाथ पकड़ करके अपने सिर पे रखते हैं। तो जबरदस्ती तो किसी का कल्याण न किया जा सकता है। जब तक कोई पूर्ण शरणागत नहीं होगा, कोई शिष्य जब तक गुरु के संत के पूर्ण शरणागत नहीं होगा, तब तक वो गुरु कृपा नहीं कर सकता। भीतर से अगर आपकी शरणागति है तो गुरु चाहे सिर में हाथ रखे चाहे ना रखे, गुरु चाहे कितना भी दूर हो वहीं से कृपा कर देगा। चाहे हिमालय में बैठा हो चाहे गोलोक में बैठा हो, वहीं से कृपा कर देगा। तो एक होता है पात, गुरु के सामने गए, चमड़े का सिर उनके चरणों में रख दिया, उन्होंने भी अपने चमड़े का हाथ आपके सिर पे रख दिया। एक होता है निपात। उसका मतलब क्या है कि भीतर से भावना नहीं है, बाहरी बाहर, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये गुरु हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, इनको प्रणाम कर लेते हैं। अच्छी भावना भी नहीं है, बुरी भावना भी नहीं है, अब प्रणाम कर लेते हैं। सब कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। और तीसरा होता है प्रणिपात। उसका मतलब होता है भीतर से कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति। भीतर से उसकी भावना है, और अगर भीतर से भावना है तो वो सिर झुकाए चाहे ना झुकाए, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन औपचारिकता में तो वो सिर भी झुकाता है। ऐसा नहीं ठूठ सा खड़ा रहे गुरु के सामने, तो औपचारिकता में वो सिर भी झुकाता है, लेकिन वो अपने मन को भी झुका देता है, मन की भी शरणागति कर देता है। उस पर गुरु की कृपा होती है। भीतर भीतर ही गुरु कृपा कर देता है। ऐसे ही वो कह रहा है अर्जुन की शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूं। तो प्रपन्न शिष्य का मतलब वही होता है कि पूर्ण शरणागत हूं। और देखो अर्जुन यहाँ पर चालाकी कर रहा है।
क्या चालाकी कर रहा है जानते हैं आप लोग? अर्जुन ये चालाकी कर रहा है कि ठाकुर जी से कह रहा है कि हम आपके शिष्य हैं, यानी कि आप हमारे गुरु हैं। अगर वो भगवान मान करके प्रणाम करता तो ठाकुर जी कहते जा पहले गुरु बना करके आ। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो पहले गुरु की शरणागति करना पड़ेगा, उसके पश्चात आपको भगवान की कृपा मिलेगी। डायरेक्ट भगवान की कृपा नहीं मिल सकती आपको। तो उसने पहले ही कह दिया कि शिष्यस्तेहं शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूँ, पूर्ण शरणागत शिष्य हूँ। यानी कि पूर्ण शरणागति का मतलब होता है कि गुरु ने जो कहा वो चाहे सही कहे चाहे गलत कहे उसको मान लेना, बाहर से नहीं ठीक है अब ये कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा, मान लेते हैं, ऐसा वाला मानना नहीं है। भीतर से मानना होगा, भीतर से शरणागति करनी होगी। अगर गुरु कहता है कि ये दिन नहीं रात्रि है तो आपको भीतर से मानना होगा मेरी नजरों का दोष है। अगर हमारा गुरु कह रहा है ये रात्रि है तो रात्रि है, ये हमारी नजरों का दोष है जो हमें रात्रि दिखाई नहीं दे रही है। इतना अगर किसी को विश्वास हो, इतनी शरणागति कोई कर सकता हो तो वही वास्तविक शरणागत है। किंतु परंतु लेकिन जो लगाता है वो कोई शरणागति नहीं है, बेवकूफ गुरु को भी बना रहा है। हालांकि गुरु बेवकूफ नहीं बनता है, लेकिन उसको लगता है कि हमने अपने गुरु को बेवकूफ बना दिया। संत मूर्ख नहीं होता। आप लोग घुमाते फिरते रहते हैं उनको उल्टा सीधा बोल करके, वो बहस नहीं करना चाहते इसलिए चुप हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये लगता है हमने मूर्ख बना लिया, गुरु जी को पट्टी पढ़ा दी। तो गुरु जी को पट्टी नहीं पढ़ा सकते, वो गुरु हैं तो ऐसे ही गुरु नहीं है। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूं, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहीं पर आप लोग ध्यान दीजिए दोनों बातों पर। एक तरफ अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और एक तरफ कह रहा है मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूं। तो जब तू प्रपन्न शिष्य है तो भगवान की आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहा है? आज्ञा पालन करना चाहिए। शिष्य तो हूं लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, आपकी ये बात नहीं मानूंगा। क्यों युद्ध नहीं करूंगा? क्योंकि युद्ध में हमारे जितने भी भाई बंधु गुरुजन हैं वो सब मारे जाएंगे, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा तुझे तो पहले भी पता था कि ये सब मारे जाएंगे, तब तूने क्यों नहीं सोचा? और तुझे ये लग रहा है कि ये सब मारे जाएंगे, तो देख अर्जुन, इन सबको मैं काल रूप में मार चुका हूं, तू तो बस बाण चलाए जा। और तुझे अगर लगता है कि ये मारे जाएंगे तो देख आत्मा तो अमर है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये आत्मा अमर है, इसको ना कोई जला सकता है, ना मार सकता है, ना समाप्त कर सकता है, कुछ नहीं कोई कर सकता। ना अस्त्र से काट सकता है, ना शस्त्र से काट सकता है। इस आत्मा को कोई समाप्त नहीं कर सकता। केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, जब आपका कोई कपड़ा फट जाता है, पुराना हो जाता है, तो आप उसको बदल करके नया कपड़ा धारण कर लेते हैं। तब आप लोग ये नहीं कहते अरे अभी मेरा कपड़ा खराब हो गया है, अब मैं इसको नहीं पहन पाऊंगा, अरे बड़ा पकड़ पकड़ के रोए, ऐसा नहीं करते। खुशी से आप लोग नया वस्त्र पहनते हैं। या अगर चलो पुराना ना भी हो, फटे ना भी,
आप लोग रोज कपड़े बदलते हैं तो आप ये नहीं कहते अरे ये हमारा कपड़ा छूटा जा रहा है, हम नए वस्त्र को पहन रहे हैं। तो जब आप दुखी नहीं होते, ऐसे ही इस आत्मा का कपड़ा ये शरीर है, ये 84 लाख में हम कहीं भी जाएंगे, ये सब आत्मा के तरह तरह के कपड़े हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कोई कपड़ा बहुत अच्छा है, जैसे कि मानव देह रूपी कपड़ा, मनुष्य रूपी कपड़ा ये ज्यादा अच्छा है, और कुत्ता बिल्ली गधे गधे अन्य 84 लाख योनियां हैं, ये कपड़े थोड़ा थोड़ा क्या बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल बेकार है। सबसे अच्छा कपड़ा ये मनुष्य शरीर का है, ये जरूर मान सकते हैं। लेकिन अगर ये शरीर समाप्त होगा तो हमें दूसरा शरीर मिलेगा। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा हमेशा अमर रहती है। ये भगवान, जीवात्मा और ये माया, ये तीन चीजें हैं, सदा रहती है। जाग्यौ द्वावजावीश निशा वजाएका भोक्त भोग्यार्थ युक्ता अनंत शात्मा विश्व रूपो य करता। वेद कह रहा है कि ये जो तीन तत्व हैं ये सदा रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होते। जब से भगवान, तब से हम और तब से माया। सर्वा जीवे सर्व सहंस्ते बृहन्ते अस्मिन् हन्त्यो नान्यते वेद चक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। ये तीनों तत्व सदा थे, सदा है, सदा रहेंगे। तो जब से भगवान, तब से जीव, तब से माया, इनको कोई नहीं समाप्त कर सकता। भगवान जीव को नहीं समाप्त कर सकता, माया को नहीं समाप्त कर सकता, स्वयं को नहीं समाप्त कर सकता। ऐसे ही जीव भगवान को समाप्त नहीं कर सकता, स्वयं को समाप्त नहीं कर सकता, माया को समाप्त नहीं कर सकता। और ऐसे ही माया स्वयं को समाप्त नहीं कर सकती, जीव को समाप्त नहीं कर सकती, भगवान को समाप्त नहीं कर सकती। तो ये सदा है, सदा थे, सदा रहेंगे। तो ये आत्मा तो अमर है, इनको कोई समाप्त नहीं कर सकता। तो फिर तू इतना परेशान क्यों हो रहा है कि ये मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे? अरे तू तो केवल अपना मन मुझ में रख और युद्ध कर, और ना कुछ सोच, ना कर, कुछ मत कर, केवल अपने मन का सरेंडर मुझ में कर दे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तू केवल अपना मन मुझ में रख, मैं तेरा योगक्षेम वहन करूंगा। जो तेरे पास नहीं है वो दूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योग माने जो सामान नहीं है, चाहे सांसारिक हो, ध्यान दीजिएगा, जो भगवान के पूर्ण शरणागत होता है उसको भगवान सब देते हैं। चाहे संसार का सामान हो, चाहे परमार्थ का सामान हो, सब सामान देते हैं। और क्षेम माने होता है उसकी रक्षा करना। तो भगवान हमारा योगक्षेम वहन करते हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। तू केवल मेरी भक्ति कर, मुझसे प्रेम कर, और तू मरते समय जिसका चिंतन करेगा वही जाएगा। यान्ति देवव्रता यान्ति प्रीतिम यान्ति प्रीतिव्रताम भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोपि माम। गीता का श्लोक है, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। इसमें देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो
जिसका चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगा उसको उसी की प्राप्ति होगी। अगर मरते समय देवताओं का, सात्विक देवताओं का चिंतन करता है तो वो स्वर्ग जाएगा, जिसके लिए कहा गया है तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है कि स्वर्ग जाने के पश्चात अगर हम स्वर्ग की कामना करते हैं और स्वर्ग के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं तो स्वर्ग जाने के पश्चात हमें हीन योनियों में पटक दिया जाएगा। जैसे ही हमारा कर्म समाप्त होगा वैसे ही कुत्ता, बिल्ली, गधे की योनियों में पटक दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, मृत्यु लोक में डाल दिया जाएगा। ये मानव देह भी छिन जाएगा। तो अगर कोई स्वर्ग जाने की, देवता की भक्ति करता है, अंतिम समय उसका चिंतन करता है तो वो स्वर्ग जाएगा, जिसके लिए कहा गया है वेद में प्रमूढ़ाः, वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग जाना चाहता है। डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। और अगर कोई राजसी व्यक्ति का चिंतन करता है तो वो मृत्यु लोक आता है, और कोई तामसी व्यक्ति का चिंतन करता है मरते समय तो वो फिर नरक जाता है, नरक जाना पड़ेगा उसको। और अगर कोई महापुरुष या भगवान का चिंतन करता है मरते समय तो उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, भगवान के गोलोक की प्राप्ति होगी। तो तू केवल मन मुझ में लगा करके रख और कहीं मन ना लगा। मान लो अगर तू युद्ध करते करते मारा गया तो तुझे मेरी प्राप्ति होगी। जहां तेरा चिंतन रहेगा उसी की प्राप्ति होगी। इसलिए तू मन मुझ में लगा और युद्ध कर। अर्जुन के अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अरे महाराज हमारे ये बंधु बांधव ऐसा वैसा ऐसा। तो भगवान ने कहा अब तू एक काम कर, अब मैं जो कह रहा हूं तू ध्यान से सुन। अगर तू ध्यान से नहीं सुनेगा तो इसके पश्चात मैं गीता का लेक्चर नहीं दूंगा। तुझे फिर जो करना है सो कर। क्या देखिए भगवान ने कितनी अच्छी बात कही है। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कितनी बढ़िया बात कही है भगवान ने कि तू सब धर्मों को छोड़ दे, सर्वधर्मान परित्यज्य और मेरी शरण में आ जा। तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर तू सारे धर्मों को छोड़ करके सिर्फ एकमात्र मेरी शरण में आएगा, सब धर्म, देखिए कितनी बड़ी बात भगवान बोल रहे हैं। ये जो आप लोग कर्म धर्म का पालन करते हैं, इतने सारे कर्म धर्म करते रहते हैं, तो जितना भी कर्म धर्म का पालन करते हैं ध्यान दीजिए, तो ये सारे कर्म धर्मों को छोड़कर जो भी कर्म धर्म करते हैं, तो अर्जुन से भगवान ने कहा कि तू सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। केवल कर्म का फल मैं देने वाला हूँ और कोई देने वाला नहीं है। मैं ही कर्म का फल देता हूँ, दूसरे का जजमेंट यहाँ काम नहीं देता। मैं स्वयं जजमेंट भी करता हूँ, स्वयं कर्म के फल, कर्म को नोट भी करता हूँ और उसका फल भी देता हूँ। तो तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पाप और पुण्य से मुक्त कर दूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए, मैं बंद कर दूंगी। फिर पाप और पुण्य दोनों समाप्त करने को कह रहे हैं भगवान। पाप का फल है नरक और पुण्य का फल है स्वर्ग।
जब पाप और पुण्य दोनों समाप्त होंगे तभी भगवान की प्राप्ति होगी। आप ये सोचो कि पाप समाप्त हो जाए और पुण्य हमारे बचे रहें तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि पुण्य का अर्थ है स्वर्ग जाना और स्वर्ग का मतलब है 84 लाख में घूमना। तो जब पाप भी समाप्त हो जाए, पुण्य भी समाप्त हो जाए, तब उसको भगवत प्राप्ति होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पाप भी समाप्त कर दूंगा। अनंत जन्मों में जितने भी पाप किए हैं और अनंत जन्म में जितने पुण्य किए हैं, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों बांधते हैं, इन 84 लाख योनियों में घुमाते हैं, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, ये सब 84 लाख योनियों में घुमाते हैं। तो अगर हमने भगवान की शरणागति कर दी, कंप्लीट सरेंडर कर दिया, तो भगवान हमें पाप और पुण्य से दोनों से मुक्त करके अपने परम धाम गोलोक धाम में बुला लेंगे, केवल भक्ति करने मात्र से, केवल उनका चिंतन करने मात्र से। तो इसलिए हम भगवान की शरण में चले जाएंगे तो भगवान हमें सब चीजों से मुक्त करके और अनंत जन्मों के पाप पुण्य से मुक्त करके अपना धाम प्रदान कर देंगे। तो जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि तू सब धर्मों को छोड़, कौन मरेगा, कौन मारा जाएगा, क्या पाप लगेगा, क्या पुण्य लगेगा, सब छोड़ दे और केवल मेरी शरण में आ जा। सर्व धर्मान परित्यज, सारे धर्मों को छोड़ और माम एकम, देखिए माम यानी मेरी और एकम एकमात्र, यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, भगवान कह रहे केवल मेरी और किसी की शरण में मत जाना, ना संसार में कहीं किसी की शरण में जाना, ना किसी वस्तु विषय में आसक्ति करना, ना व्यक्ति में आसक्ति करना। माम मेरी और एकम केवल मेरी, इतना जोर दे रहे हैं भगवान, मेरी शरण में आ जाना, तब मैं अहम मैं त्वाम तुम्हारे सर्व पापों को मुक्त कर दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, पुण्य भी पाप है, पुण्य भी और पाप भी पाप है, पुण्य को भी पाप कहेंगे और पाप को भी पाप कहेंगे। तो सबको सबसे मुक्त करके अपने गोलोक को प्रदान करूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो और मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्ष का मतलब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि जो मुक्ति आपको मिल गई सदा सदा के लिए भगवान में मिल गए। मैंने पहले दिन आपको बताया था कि मोक्ष कभी मत भगवान से मांगना। यहाँ मोक्ष का मतलब है अपने परम धाम को प्राप्त करवा दूंगा। तो जब भगवान ने ऐसा कहा तो अर्जुन ने कहा ठीक है महाराज, अब मुझे समझ में आ गया, जब आप ही पाप पुण्य का सब फल देने वाले हैं तो अब तो आप कहो तो मैं अपने पिता को भी गोली मार दूं, धनुष बाण मार दूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब तू समझ गया। तब अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु आपकी कृपा से मुझे ज्ञान आया है, आपकी कृपा से मेरा अंधकार समाप्त हुआ है, अब मैं युद्ध करूंगा। तो गीता का एंड यहीं पर है, पूरी गीता का एंड यहीं पर है कि केवल एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति कर लो तो उसी से ही आपका कल्याण हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान ने गीता का उपदेश समाप्त किया है